एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का है वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन से। विच कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर? कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर जो है वो नहीं है? तो आंसर है इंडिया। तो देखो जो यूएन है उसके 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन है। तो आंसर जो है वो इंडिया है, जिसके पास की वीटो पावर नहीं है। ठीक है, भारत। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? तो भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द घग्गर एंड सतलुज रिवर कॉल्ड? तो घग्गर और सतलुज रिवर के बीच में जो एरिया पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? मालवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। ये जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेट्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, तो पंजाबी में लोग का शासन। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द बोल्शेविक्स ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान जो है बोल्शेविक का नेतृत्व जो है वो किन्होंने किया था? आंसर है लेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। आंसर है सोन। ठीक है, सतलुज, ब्यास और चिनाब जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोन। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, अहमदाबाद इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो अहमदाबाद कौन से स्टेट का पार्ट है? आंसर है गुजरात। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फ्रांस दी मुद्रा केड़ी है? फ्रांस दी मुद्रा केड़ी है? यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में कामकाज करने वाले जो लोग हैं उनका एज ग्रुप क्या है? आंसर है 15 टू 59 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं, 15 टू 59 ईयर्स। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ना मेरे अकॉर्डिंग मिस्टेक है, मंजीदारा की कुल गिनती कितनी सी होना चाहिए? ठीक है, तो आंसर है 22। तो यहाँ पर भी मंजीदार्स होना चाहिए था, मंजीदार्स, और आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन बी है, वन वर्ड में आंसर करना है या फिर वन सेंटेंस में। द प्राइस अनाउंस फॉर क्रॉप बिफोर सोइंग? ठीक है, फसल को बोने से पहले ही जो प्राइस अनाउंस किया जाता है उस प्राइस को क्या कहा जाता है? एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है, द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किन्होंने लिखा था? जीन जैक रूसो। अगला है, द प्लेन एरिया टू द साउथ ऑफ द घग्गर रिवर इज कॉल्ड नेली। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? केरला में। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months एंड 18 days। नेक्स्ट है, पेप्सू की फुल फॉर्म बतानी है, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं, फसलों की पहला ऐलान कितनी कीमत नू की किया जाता है? MSP। अगला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक जीन जैक रूसो सी। इसके बाद है नेली। ठीक है, भारतीय संविधान दी मसौदा कमेटी के प्रधान कौन सन? ठीक है, तो आंसर की है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद अगला आंसर है केरला। ठीक है, भारत के संविधान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ कितना समा लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। पेप्सू का पूरा नाम की है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, लोधी वंश का आखिरी शासक कौन सी? इब्राहिम लोधी।
ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मोदी एम्पायर? आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला है द लिटरल मीनिंग ऑफ स्वराज इज सेल्फ रूल। तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 11 जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेक्शन सी देखो, आंसर आपने 30 to 50 वर्ड्स में करना है, ठीक है। राइट द नेम्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लोकेशन ऑफ एनी टू नॉन प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। तो पंजाब की नॉन प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नाम बताने हैं आपने। तो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है, ठीक है। सैंपल पेपर 1 में ना बेटा ये सारे ही क्वेश्चन थे, ये सारे ही क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखो, राइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के 3 बेनिफिट जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये जो है मानसून की हवा को जो है वो स्ट्राइक करता है, जिससे जो है नॉर्थ इंडिया में भारी बारिश होती है। इसके अलावा ये बॉर्डर की तरह काम करता है और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रीज, शर्ब्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं वो डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग जगह पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या है, और इसके बाद बताना है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो देखो, बफर स्टॉक जो है बेसिकली अनाज का स्टॉक होता है। इसमें बेसिकली जो व्हीट और राइस है वो लिया जाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जो है अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। और इसको जो है जब अगर कोई जो है आपातकालीन स्थिति हो जाती है उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस एरिया में अनाज प्रॉपर नहीं आ रहा वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो या फिर वेदर जो कंडीशन है वो खराब हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा बारिश से फसलें खराब हो गई है या बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है तो फसल नहीं उगी है, तो उस टाइम पर इस जो स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको करने से हम जो है वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। हमारी जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम जो हमारे पास लिमिटेड और थोड़े से साधन है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एक टीचर का स्कूल में पढ़ाना, एक पेशेंट का डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाना, ठीक है। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इसमें काम तो किया जाता है बट इसके बदले प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, यानी कोई अर्निंग नहीं होती। जैसे टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाएं, है ना, वो उनसे फीस थोड़ी लेंगे, तो उनको कोई अर्निंग नहीं हुई है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो बताना है, संगत पंगत ट्रेडिशन बताना है, झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे नोट लिखना है, 3 ऑब्स्टेकल्स बताने हैं डेमोक्रेसी पे। ये सारे ही हम सैंपल पेपर 1 में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर जो है वो भी आप साथ साथ देख लीजिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करके आपका टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहूंगी, ठीक है। आंसर 6 जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, आंसर 7 एंड आंसर 8, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो देख लो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर, इसको डिटेल में लिखना है। नेचुरल वेजिटेशन को ह्यूमन सोसाइटी का लंग क्यों कहा जाता है, 3 मेन कारण बताने हैं आपने पॉवर्टी के, या फिर आपने बताना है अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस ऑफ फॉर द मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी। तो आपने जो है इसको डिटेल में बताना है। डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कारण है, इलेक्शन प्रोसेस के स्टेजेस हैं उनको फ्लो चार्ट के थ्रू आपने बताना है, या फिर राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपको सैंपल पेपर 1 का लिंक दे दूंगी जो कि आप जो है वहां पर आंसर्स के लिए उस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही सैंपल पेपर की अच्छे से तैयारी करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम थे, थोड़े बहुत एमसीक्यूज फिलअप्स उनमें चेंजेस थे, ठीक है। तो इन दोनों ही सैंपल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।